हम लोग वोट देते आ रहे हैं, हमारे दादाजी भी वोट दिए, हमारे पिताजी भी वोट दिए, हम भी वोट दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं। इस वोट के बदले आज तक आप लोगों को कुछ मिला? आज हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है। हमारे विश्वकर्मा समाज पर तरह तरह का अत्याचार हो रहा है। हम पांचों भाई जिस दिन एक हो जाएंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आगे आने वाले 2025 के विधानसभा में आपका समाज का कम से कम 10 मंत्री विधायक होगा। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब भाई मिलकर विश्वकर्मा समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो। ये लोग बहुत पूरे बिहार के गांव-गांव से लोग आए हुए हैं और आप सब लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज पूरा बिहार का विश्वकर्मा परिवार एक साथ इस हुक्कार रैली में अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों से हमारा पूरा टीम आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। पिछले 4 वर्षों से बिहार के विभिन्न जिलाओं का दौरा हमने किया है। हमने जो महसूस किया है कि हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, छत नहीं है, संगठन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब भाई मिलकर विश्वकर्मा समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। आज लंबे अरसे से बुद्धिजीवियों ने, सामंतवादियों ने, मनुवादियों ने हमारे विश्वकर्मा समाज को अलग अलग बांट के रखा है। वो चाहते ही नहीं है ये समाज एकजुट हो जाएगा। वो जानते हैं कि जिस दिन समाज एकजुट हो जाएगा, अपना हक मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, सवाल पूछेगा। और इसी फिराक में लगे रहते हैं हमेशा। आज जिस तरीके से बढ़ई को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, सुतिहार, खाते, बढ़ई, उसी तरह लोहार को भी 3-4 भागों में बांट दिया गया है। सबको बांट के रखना चाहते हैं ताकि ये इकट्ठा हुआ तो अपना हक और अधिकार मांगेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। पांचों अगर हम मिल जाते हैं और मिले हुए हैं तो हमारी आबादी 8 से 8.5% हो जाती है। हम ये जानना चाहते हैं, आजादी से सैकड़ों वर्ष पूर्व और आज तक हमारा कोई एमपी नहीं बना, हमारा कोई एमएलए नहीं बना। आज हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है। हमारे विश्वकर्मा समाज पर तरह तरह का अत्याचार हो रहा है। पहले के जमींदार हुआ करते थे, उन सब लोगों में तो बहुत बदलाव आ गया, पर एक नया जमींदार पैदा लिया है
और उस जमींदार का काम है कि हमारे विश्वकर्मा परिवार को लोगों पर तरह तरह का अत्याचार करना। बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे गांव देहात में विश्वकर्मा परिवार पर। जमीनें हड़प ली जा रही है, सुनार भाइयों की दुकान लूट ली जा रही है और कोई देखने वाला नहीं। हर महीने में कम से कम 25 से 30 दुकानें लूट ली जाती है और 4-5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके तो ये विश्वकर्मा समाज को संगठित होना होगा, एकत्र होना होगा, शिक्षित होना होगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमें किसी तरह की कोई भागीदारी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो 76 साल बीता है, आगे आने वाले 576 साल तक हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रह जाएंगे और लंबे समय से हम सब लोग अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने तरीके से अलग अलग लड़ रहे हैं। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लोहार अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कसेरा ठठेड़ा अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ते हैं और सोनार अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाइयाँ बंद होनी चाहिए। जब तक ये लड़ाई बंद नहीं हो गई और आपस में मेल जोल नहीं बढ़ेगा, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू नहीं करेंगे, एक दूसरे के शादी ब्याह हो या मरनी हरनी हो या किसी तरह का फंक्शन हो, आप सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और लोगों को बुलाइए, एक दूसरे से मिल के रहिए। जब तक आप बंटे, आप तमाम विश्वकर्मा बंधुओं से आग्रह है कि हमारी आबादी 8.5% होने के बावजूद भी हमें कहीं किसी तरह का हक और अधिकार से वंचित रखा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना हक प्राप्त करें और एक नया इतिहास लिखें, उसके लिए हम सभी लोगों को संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। हम पांचों भाई जिस दिन एक हो जाएंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आगे आने वाले 2025 के विधानसभा में आपका समाज का कम से कम 10 मंत्री विधायक होगा। लेकिन आप सब लोग जितने विश्वकर्मा बंधु हो एक हो जाएं और इसी तरीके से चट्टानी एकजुटता का परिचय दें। तो जितनी हमारी आबादी है 2031 के विधानसभा में मैं चाहता हूं कि कम से कम कोई ना कोई विश्वकर्मा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। और ये आप कर सकते हैं, अगर आपने जुनून ठान लिया, मन बना लिया तो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको आपसी लड़ाई बंद करनी होगी। हम लोग करते क्या हैं, हम तमाम विश्वकर्मा बंधु हम लोग आपस में किसी एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, आना जाना, और आप लोग एक हो जाइएगा तो 2031 तक आपका विश्वकर्मा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। इसलिए आप सब लोग अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और उसके लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। हमें आपसी लड़ाई बंद करनी होगी। जिस दिन हम आपसी लड़ाई बंद कर लेंगे, हमको लड़ाई लड़नी चाहिए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं, हमारे दादाजी भी वोट दिए, हमारे पिताजी भी वोट दिए, हम भी वोट दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं। इस वोट के बदले आज तक आप लोगों को कुछ मिला? उसी तरह विश्वकर्मा समाज का भी पांचों भाइयों को मिला के एक कोड बनाया जाए, ताकि मुझे ये पता, हम पूरे समाज को ये पता चल सके कि हमारी आबादी 8.5% है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारी आबादी 8.5% है तो आपका मनोबल ऊंचा होगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जिसका आबादी 3% है वो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो क्या आप 8.5% आबादी होकर अगला मुख्यमंत्री नहीं बना सकते बिहार में? मुकुल आनंद जिंदाबाद, मुकुल आनंद जिंदाबाद। हमें एक नया इतिहास लिखना है। नया इतिहास लिखने के लिए उसको जब हम लोग जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, यूं कहें कि पूरे विश्व के निर्माण में
चाहे मंदिर बनाने की बात हो, चाहे मस्जिद बनाने की बात हो, चाहे तोप बनाने की बात हो, चाहे राम सेतु बनाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की बात हो, सबका निर्माण हमने किया, सबके लिए काम किया। आज जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर न्यायाधीश जी बैठते हैं, सबके लिए कुर्सी का निर्माण किया। लेकिन जब अपनी कुर्सी लेने की बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अब वैसा कुर्सी का निर्माण करें जिस कुर्सी पर हम स्वयं बैठ सके। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, जब राष्ट्र के निर्माण में आपका इतना योगदान है, पूरे विश्व के निर्माण में आपका इतना योगदान है, तो क्या अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। और जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, सुव्यवस्थित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगली पीढ़ी के लिए जो आपको बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके, आप अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा दीक्षा दे सके, एक वैसे समाज का और वैसे पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करना है। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है जिसका नाम है गणतांत्रिक समाज पार्टी। आज के बाद पूरा बिहार का विश्वकर्मा समाज, जो लोग भी जिस पार्टी में रहें, हमारा संगठन उनका भी सहयोग करेगा। और जो लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हम लोग उस पार्टी के माध्यम से अब पूरे बिहार में हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। 8% आबादी के हिसाब से अगर हमको इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन पार्लियामेंट का 5 टिकट और विधानसभा का 25 टिकट नहीं देता है, तो हम लोग हर पार्लियामेंट क्षेत्र पर और हर विधानसभा क्षेत्र पर अपने समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, अपने पार्टी के लोगों को उम्मीदवार बताएंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। अगर जहां जीत नहीं सकते हैं वहां हराने का काम करेंगे, और जहां हमारा पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा वहां हम लोग नोटा दबाने का प्रयास करेंगे। पर अगली सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हम लोग वोट उसी अपने समाज के लोगों को ही देगा। आप सब लोगों से मैं वचन लेना चाहता हूं, हाथ उठा के कसम खाएं और बोले कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी अपने समाज का कैंडिडेट खड़ा होगा उसको जिताने के लिए वोट करेंगे। और हम लोग की शादी करने जाते हैं तो पता करते हैं ना लड़का कैसा है, क्या करता है। उसी तरह वोट को परख कर दीजिए। वोट जैसे मायावती की पार्टी है, कहीं भी खड़ा होते उसे उम्मीदवार, तो उनका वोट उनको मिल जाता है। तो हम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हमारी आबादी 8% है, तो अपनी पार्टी को ही अपना वोट दे। और किसी भी परिस्थिति में एक वादा और करेंगे, चाहे दबंग लोग कितना भी अत्याचार करे या कितना भी पैसा दे, आप लोग अपनी वोट को नहीं बेचेंगे। आप लोग वादा वोट नहीं बेचेंगे, किसी भी कीमत पर हम वोट नहीं बेचेंगे। क्यों कि वोट बेचना और अपना ईमान बेचना दोनों बराबर होता है। इसलिए जब तक हमारा ईमान, जब तक हमारा संस्कार जिंदा है, हम लोग वोट बेचने का काम नहीं। हमारा काम है विश्व का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करना, राम मंदिर का निर्माण करना। हम निर्माता हैं, हम विक्रेता नहीं हैं। हम किसी भी कीमत पर अपनी वोट को बेचेंगे नहीं। और एक वादा चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि हमारे पास जितना भी काम था, चाहे वो लकड़ी का काम हो, लोहा का काम हो, मिट्टी का काम हो, सोना का काम हो, सारा का सारा काम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने छीन लिया है। आज लकड़ी का काम कौन करेगा? तो टाटा करेगा। चौखट पल्ला कौन बनाएगा? टाटा बनाएगा। फर्नीचर कौन बनाएगा? गोदरेज बनाएगा। सोना चांदी का काम कौन करेगा? पानी दीजिए। सोना चांदी का काम कौन करेगा? तो अडानी, अंबानी और टाटा करेंगे। मिट्टी के बर्तन का काम कौन करेगा? तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में होगा। अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। इसलिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए
आप लोग एक वादा कीजिए, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठा के बोलिए, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। भूखे पेट सो जाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। और क्यों कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो आप सब लोगों से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।